नारद जी चरणों में गिर गए, प्रभु जी मेरा दुख हरो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं अभिमान में आ गया, आप मुझे क्षमा करें, मैंने आपको क्या क्या नहीं बोला महाराज, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। नारद जी कहने लगे मैंने जो आपको श्राप दिया है वो झूठा हो जाए। कहते हैं नारद जी चरणों में गिर गए और मेरे भगवान ने उनको गोद में उठा लिया। नारद जी गिरे हुए को मेरे परमात्मा ने गोद में उठा के हृदय से लगा लिया, गले से लगा लिया। मेरे परमात्मा इतने दयालु है, एक बार कोई शरण में तो जाके देखो। नारद जी ने कितनी गालियां दी, नारद जी ने कितना भला बुरा कहा, लेकिन फिर भी जैसे ही चरणों में गिरे मेरे परमात्मा ने उठा लिया। उसी प्रकार हम चाहे कितने भी अवगुणों से भरे हैं, हमारे अंदर कितनी भी कमियां हैं, हमारे अंदर कितनी भी बुराई है, हम अधम से अधम हैं, लेकिन अगर भगवान की शरण चले जाएं, अगर भगवान को एक बार समर्पण कर दें तो मेरे परमात्मा इतने दयालु हैं कि हमको गोद में उठा लेंगे। क्योंकि न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सब संत कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, क्योंकि ये जो शरीर है ये अवगुणों की खान है। ये हमारा शरीर अवगुण ही अवगुण भरे, इसमें गुण नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि मनुष्य का शरीर सबसे अधम है। पशु पक्षियों का शरीर तो फिर भी किसी के काम आ जाता है, लेकिन ये मनुष्य का शरीर क्या है? अधम। किसने लिखा है? कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, 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 पंच रचित अति अधम शरीरा, पंची रचित अति अधम शरीरा, ओ पंच रचित अति अधम शरीरा, पंची रचित अति अधम शरीरा। इसलिए शरीर बहुत अधम बताया है। मनुष्य शरीर किसी काम का नहीं है। मरने के बाद इसकी क्या गति होती है? अरे पशु पक्षी का शरीर तो मरने के बाद भी किसी काम में आ सकता है। पशुओं की खाल ढोल नगारे बन जाते हैं, कुछ भी काम में आ सकता है। लेकिन ये मनुष्य शरीर ऐसा है, ये मरने के बाद भी किसी काम का नहीं है, इसलिए इसको अधम बताया है। तो इसका होता क्या है? बोले इसकी तीन गति है। क्या गति है? इसको अगर अग्नि में जला दोगे तो राख बन जाएगा, जमीन में गाड़ दोगे तो मिट्टी बन जाएगा, और अगर कहीं जंगल में फेंक दोगे तो इसमें कीड़े पड़ जाएंगे, सड़ जाएगा, बदबू आएगी। बाकी ये शरीर किसी काम का नहीं है। ये शरीर किसी भी काम का नहीं है। इसलिए ये शरीर बहुत अधम है, इसमें अवगुण ही अवगुण भरे हैं। पर भगवान केवल गुण ढूंढता है। अगर भगवान अवगुण ढूंढने लग जाता तो आज तक जितने लोगों को भगवान मिला शायद किसी को नहीं मिलता, क्योंकि अवगुणों की खान है। पर मेरे परमात्मा इस अवगुणों की खान में भी गुण ढूंढते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सब वेद गाते हैं, यही सब संत कहते हैं। इसलिए इस अवगुण अधम शरीर को क्या करना चाहिए? बोले इसको पवित्र अगर करना है तो क्या करना है? बोले तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन से तो त्रिविध होत कल्याण। ये शरीर कब पवित्र होगा? ये अधम है जब इस शरीर से अपने माता पिता की सेवा करोगे, जब इस शरीर से अपने गुरुजनों की सेवा करोगे,
जब इस शरीर से अपने सास ससुर की सेवा करोगे, इस शरीर से मंदिर में जाके माथा टेकोगे, इन हाथों से दान करोगे, इन पैरों से तीर्थ यात्रा करोगे, इस शरीर से जाकर मंदिर में झाड़ू निकालोगे, इस शरीर से जाकर कथा पांडालों में झाड़ू निकालोगे, इससे संत महात्मा ब्राह्मणों गायों की सेवा करोगे, तभी ये शरीर पवित्र होगा। तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान। और धन पवित्र कब होगा? जब दान करोगे। अगर दान नहीं करोगे तो आपका धन गंदा हो जाएगा और अंत में क्या होगा? उसका नाश हो जाएगा। इसलिए शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, हम जो कुछ भी धन कमाए उसका दशांश परमार्थ में लगाना चाहिए। ये तो नियम है। इससे ज्यादा लगाओगे तब कुछ फल मिलेगा, और अगर दशांश दान नहीं करोगे, उसको खाओगे तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। शिव पुराण में लिखा है कि जो मेहनत करके कमा के अगर उसका 10% दान न करके उसको भी खा जाता है, वो विष्ठा के समान है। शिव पुराण में लिखा है। इसलिए धन पवित्र कब होगा? जब दान करोगे। अरे सीधी सी बात है, आपने कुआं खोद दिया, कुआं खोद दिया, कुआं में पानी आ गया, 5 साल तक कुएं में से पानी मत निकालो। पी सकते हो उस पानी को? गंदा हो जाएगा, बदबू आएगी, जहर बन जाएगा, पी नहीं सकते। अगर पीना है तो उसको पूरा साफ करके तब पी सकते हो। उसी प्रकार अगर धन इकट्ठा करोगे तो गंदा हो जाएगा, और गंदा होगा तो फिर क्या होगा? तुम्हारा धन या तो चोरी में जाएगा, या वकील ले जाएगा, या पुलिस वाले ले जाएंगे, या फिर कोई चोर चुरा के ले जाएगा, गंदा हो जाएगा। इसलिए तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन से तो त्रिविध होत कल्याण। और मन पवित्र कब होगा? जब आप भगवान का भजन करोगे। मन पवित्र जब होगा, जब भगवान का भजन करोगे। इसलिए भजन करना चाहिए। इसलिए इस शरीर से क्या करनी है? बोले सेवा करनी है। आज नारद जी चरणों में गिर गए, मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दो, ये मेरा कष्ट कैसे मिटेगा? बोले तत्वा सर्वम संशयम शंकर सत्य साधुतम, सर्वम तव पापम विनश्यति विनश्यति। भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, तुमने भगवान शंकर का अपमान किया है। बड़े ध्यान से सुनो सभी लोग। हरे हरे महादेव। इसीलिए हम सबको क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा करो, कथाओं में जाओ, मंदिरों में जाओ, सफाई करो, धन है तो दान करो, और मन से भगवान का भजन करो। उसी में हमारा कल्याण निहित है। ये अधम शरीर है। आज नारद जी चरणों में गिर गए, और नारद जी